जीवन में सबसे बड़ा उपहार है प्रेम। लेकिन यह केवल सांसारिक प्रेम नहीं, बल्कि वह प्रेम जो हर सीमा से परे है। यीशु का प्रेम ऐसा ही अनंत और असीम प्रेम है। यह प्रेम किसी शर्त पर आधारित नहीं है, यह बिना अपेक्षा का प्रेम है। जब यीशु कहते हैं कि मैं तुम्हें अंत तक प्रेम करता हूं, तो उनका यह वचन हमें यह याद दिलाता है कि चाहे हम कितनी भी गलतियां करें, चाहे हम कितनी भी बार गिरें, उनका प्रेम हमें कभी नहीं छोड़ता। यीशु का प्रेम केवल शब्दों में नहीं, बल्कि उनके कार्यों में झलकता है। जब उन्होंने बीमारों को चंगा किया, भूखों को भोजन दिया, पापियों को क्षमा किया, तब उन्होंने यह दिखाया कि सच्चा प्रेम क्या होता है। यह प्रेम केवल दूसरों को देने के लिए है, पाने के लिए नहीं। और यही प्रेम हमें भी सीखना है, अपने परिवार के लिए, अपने पड़ोसियों के लिए, यहां तक कि अपने शत्रुओं के लिए भी। यीशु की दया हमें यह सिखाती है कि जीवन में करुणा कितनी महत्वपूर्ण है। हम अक्सर अपने दुहक और समस्याओं में इतने उलझ जाते हैं कि दूसरों के दर्द को भूल जाते हैं। लेकिन यीशु का मार्ग हमें सिखाता है कि दूसरों के आंसू पोंछना, दूसरों के लिए हाथ बढ़ाना ही असली दया है। जब हम ऐसा करते हैं, तो वास्तव में हम अपने भीतर यीशु की उपस्थिति को महसूस करते हैं। प्रेम और दया केवल भावनाएं नहीं हैं, ये आत्मा की शक्ति है। जब हम किसी को क्षमा करते हैं, तो हम न केवल उन्हें आजाद करते हैं, बल्कि खुद को भी आंतरिक बोझ से मुक्त करते हैं। यही कारण है कि यीशु बार बार हमें क्षमा और दया की राह पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। आज की दुनिया में जब नफरत, लालच और स्वार्थ हर जगह दिखाई देता है, तब यीशु का प्रेम और उनकी दया ही हमें सच्चा मार्ग दिखाती है। यदि हम उनके प्रेम को अपने जीवन में उतार लें, तो हमारे रिश्ते बदल जाएंगे, हमारे विचार बदल जाएंगे और हमारी आत्मा भी बदल जाएगी। यीशु का प्रेम हमें यह एहसास कराता है कि हम कभी अकेले नहीं हैं। जब अंधकार हमें घेर लेता है, जब निराशा हमें तोड़ देती है, तब उनका प्रेम हमें उठाकर खड़ा कर देता है। यही प्रेम हमारी असली शक्ति है। मनुष्य का जीवन उतार चढ़ाव से भरा होता है। कभी हम सफलता की ऊंचाइयों पर होते हैं, तो कभी कठिनाई और निराशा की गहराइयों में। ऐसे समय में सबसे बड़ी शक्ति होती है विश्वास। यह विश्वास केवल स्वयं पर नहीं, बल्कि उस शक्ति पर होना चाहिए जो हमें जीवन देती है और हमें थामे रहती है। यीशु का वचन हमें यही याद दिलाता है कि जब हमारा विश्वास डगमगाने लगता है, तब भी उनका हाथ हमारे साथ होता है। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा था कि यदि तुम्हारे पास राई के दाने जितना भी विश्वास हो, तो तुम पहाड़ों को भी हिला सकते हो। यह वचन हमें यह सिखाता है कि आस्था केवल धार्मिक रीति रिवाज नहीं है, बल्कि यह एक जीवित शक्ति है जो हमारे जीवन की असंभव परिस्थितियों को भी बदल सकती है। कभी कभी समस्याएं इतनी बड़ी लगती हैं कि हम सोचते हैं कि अब कोई रास्ता नहीं बचा। लेकिन ठीक उसी समय आस्था हमें याद दिलाती है कि यीशु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। उनकी शक्ति और उनके प्रेम पर भरोसा रखना ही हमें कठिन परिस्थितियों से बाहर निकालता है। विश्वास का अर्थ केवल अच्छे समय में आभार व्यक्त करना नहीं है, बल्कि कठिन समय में भी भरोसा बनाए रखना है। जब हम तूफान के बीच होते हैं और फिर भी यीशु के मार्ग पर स्थिर खड़े रहते हैं, तभी हमारा विश्वास सच्चा साबित होता है। जीवन में जब हमारी योजनाएं टूट जाती हैं, जब हमारे सपने पूरे नहीं होते, तब अक्सर हम निराश हो जाते हैं। लेकिन यीशु हमें सिखाते हैं कि विश्वास का मतलब है यह मानना कि उनका मार्ग हमारी योजनाओं से बड़ा और बेहतर है। आस्था हमें यह समझने में मदद करती है कि हर बंद दरवाजा किसी नए अवसर की तैयारी है। विश्वास हमें धैर्य भी सिखाता है। हर चीज तुरंत नहीं मिलती। कई बार इंतजार ही हमारी आत्मा को मजबूत करता है। जब हम यीशु पर भरोसा रखते हैं, तब हम यह सीखते हैं कि उनकी घड़ी सबसे उत्तम है। आस्था का सबसे सुंदर पहलू यह है कि यह हमें भय से मुक्त करती है। डर हमेशा हमारे मन को जकड़ता है, लेकिन विश्वास हमें याद दिलाता है कि हम अकेले नहीं हैं। यीशु हमारे साथ हैं और उनका प्रेम हमें हर स्थिति में थामे रहता है। यदि हम सचमुच जीवन को बदलना चाहते हैं, तो हमें अपनी आस्था को जीवित रखना होगा। यह आस्था हमें संघर्ष में शक्ति देगी, निराशा में आशा देगी और अंधकार में प्रकाश देगी। जीवन कभी भी आसान नहीं होता। हर इंसान को किसी न किसी समय कठिनाइयों और परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है।
कभी यह कठिनाई बीमारी के रूप में आती है, कभी आर्थिक समस्याओं में, कभी रिश्तों के टूटने में और कभी अकेलेपन की गहराइयों में। इन क्षणों में हमारा दिल टूट जाता है और मन कमजोर हो जाता है। पर यही वे क्षण हैं जब हमें सबसे अधिक साहस की आवश्यकता होती है। साहस का स्रोत हमारी अपनी शक्ति नहीं, बल्कि यीशु का सहारा है। जब हम अपने संघर्षों में थक जाते हैं और सब दरवाजे बंद लगते हैं, तब यीशु का वचन हमें यह याद दिलाता है, डरो मत, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। यह वचन हमारे लिए जीवन का आधार बन जाता है। यीशु ने कभी यह वादा नहीं किया कि जीवन में कोई कठिनाई नहीं आएगी, लेकिन उन्होंने यह अवश्य वादा किया कि वे हर परिस्थिति में हमारे साथ रहेंगे। जब हम आस्था के साथ उनका सहारा लेते हैं, तब कठिनाई का बोझ हल्का लगने लगता है। सच्चा साहस वही है जो विपरीत परिस्थितियों में भी विश्वास बनाए रखे। जब हमारे सामने समस्याएं खड़ी हों और हम फिर भी यीशु का नाम लेकर खड़े रहें, तब हम समझते हैं कि वास्तविक शक्ति क्या है। अक्सर हमारी सोच यही होती है कि साहस का अर्थ है डर का न होना, लेकिन यीशु हमें सिखाते हैं कि साहस का अर्थ है डर के बीच भी आगे बढ़ना, क्योंकि हम जानते हैं कि उनका सहारा हमारे साथ है। यही सहारा हमें गिरने से बचाता है और फिर से खड़ा करता है। कठिनाई का समय हमें यह सिखाता है कि हम किस पर भरोसा करते हैं। जब सब कुछ छूट जाता है, तब हमें केवल वही याद दिलाते हैं कि उनकी उपस्थिति ही हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। यीशु का सहारा हमें यह एहसास कराता है कि हम अकेले नहीं हैं, और यही साहस की जड़ है। हमारे साहस का असली प्रमाण तब मिलता है जब हम दूसरों के जीवन में भी प्रकाश डालते हैं, भले ही हम स्वयं कठिनाई से गुजर रहे हों। यीशु ने हमें यही उदाहरण दिया। उन्होंने अपने कष्टों में भी दूसरों को सांत्वना दी और प्रेम का मार्ग दिखाया। कठिनाइयां कभी हमें तोड़ने के लिए नहीं आती, बल्कि हमें और मजबूत बनाने के लिए आती हैं। यीशु का सहारा हमें यह समझने में मदद करता है कि हर संघर्ष हमें उनके और करीब ले आता है। जब हम उनका सहारा लेते हैं, तब हम किसी भी परिस्थिति में टूटते नहीं, बल्कि और मजबूत होकर खड़े होते हैं। इसीलिए चाहे जीवन में कितनी भी आंधियां क्यों ना आए, याद रखिए कि यीशु आपका सहारा है। उनका सहारा आपको साहस देगा और उनका प्रेम आपको हर अंधेरे से बाहर निकाल देगा। क्षमा करना मनुष्य के लिए सबसे कठिन कामों में से एक है। जब कोई हमें ठेस पहुंचाता है, धोखा देता है, अपमानित करता है या हमें गहरे घाव देता है, तो हमारा स्वाभाविक मन यही कहता है कि हम उस व्यक्ति को क्षमा न करें। लेकिन यीशु हमें एक अलग मार्ग दिखाते हैं, प्रेम और क्षमा का मार्ग। यीशु ने अपने जीवन में यह उदाहरण दिया। जब उन्हें क्रूस पर चढ़ाया गया, जब उनके हाथों और पैरों में कीलें ठोंकी गईं, जब उनका उपहास किया गया, तब भी उन्होंने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। यह शब्द पूरे संसार के लिए क्षमा का सबसे बड़ा संदेश है। क्षमा करने का अर्थ यह नहीं है कि हम उस गलती को सही ठहराते हैं। इसका अर्थ यह भी नहीं है कि हम दर्द भूल जाते हैं, बल्कि क्षमा करने का असली अर्थ है अपने हृदय को कटुता और बदले की भावना से मुक्त करना। क्षमा हमें जंजीरों से आजाद करती है। जब हम क्षमा नहीं करते, तो हम अपने भीतर एक भारी बोझ ढोते रहते हैं। यह बोझ हमें परेशान करता है, हमें आगे बढ़ने नहीं देता और हमारे भीतर शांति को नष्ट करता है। लेकिन जब हम यीशु की तरह क्षमा करना सीखते हैं, तो हम पाते हैं कि हमारा हृदय हल्का हो गया है और हमें एक नई आजादी मिली है। यीशु का प्रेम हमें यह सिखाता है कि हर इंसान गलतियां करता है, पर हर इंसान को बदलने और सुधरने का मौका भी चाहिए। जब हम दूसरों को क्षमा करते हैं, तो हम न केवल उन्हें एक मौका देते हैं, बल्कि अपने लिए भी शांति का द्वार खोलते हैं। क्षमा करने का मार्ग आसान नहीं है। कभी कभी हमें लगता है कि सामने वाला क्षमा के योग्य ही नहीं है, पर यीशु कहते हैं, क्षमा इसलिए करो क्योंकि मैंने तुम्हें पहले क्षमा किया। यह गहरी सच्चाई है। हम सब उनके सामने पापी हैं, लेकिन उन्होंने हमें प्रेम किया, हमारे पापों को क्षमा किया और हमें नया जीवन दिया। यीशु का प्रेम हमें सिखाता है कि क्षमा ही सबसे बड़ा प्रेम का कार्य है। जब हम अपने शत्रुओं को क्षमा करते हैं, तो हम वास्तव में यीशु का चरित्र अपने जीवन में जीते हैं। यही सच्ची शिष्यता है।
कभी कभी क्षमा करना हमारे लिए इतना कठिन हो जाता है कि हमें लगता है यह संभव ही नहीं। लेकिन जब हम यीशु से प्रार्थना करते हैं, तब उनका आत्मा हमें शक्ति देता है। वे हमारे भीतर काम करते हैं और हमारे दिल को बदलते हैं। धीरे धीरे हम पाते हैं कि जहां पहले कटुता थी, वहां अब दया और प्रेम है। क्षमा केवल एक बार करने की चीज नहीं है, बल्कि यह एक जीवन शैली है। हर दिन, हर परिस्थिति में हमें यह निर्णय लेना होता है कि हम कटुता से नहीं, बल्कि क्षमा और प्रेम से जिएंगे। यही निर्णय हमें यीशु के और करीब लाता है और हमें उनकी शांति से भर देता है। इसलिए यदि आपके जीवन में कोई ऐसा है जिसने आपको ठेस पहुंचाई है, तो आज ही यीशु के सहारे से उसे क्षमा करें। आप देखेंगे कि जैसे ही आप क्षमा करते हैं, आपके जीवन में एक नई स्वतंत्रता और आनंद भर जाएगा। यीशु का प्रेम यही है, बिना शर्त, बिना सीमा और बिना अंत। और जब हम इस प्रेम को जीते हैं, तो हमारा जीवन सचमुच बदल जाता है। हर इंसान अपने जीवन में कभी ना कभी अंधकार का अनुभव करता है। यह अंधकार बाहरी भी हो सकता है और भीतरी भी। बाहरी अंधकार तब आता है जब हम समस्याओं, गरीबी, बीमारी या असफलताओं में घिरे होते हैं। भीतरी अंधकार तब आता है जब हम निराशा, अकेलेपन, डर या पाप में फंसे होते हैं। इस अंधकार से बाहर निकलने का मार्ग हम अपनी शक्ति से खोजते हैं, लेकिन अक्सर असफल हो जाते हैं। यहीं पर यीशु हमें आशा देते हैं। उन्होंने कहा, मैं जगत की ज्योति हूं, जो मेरे पीछे हो लेता है वह अंधकार में न चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। यह वचन हमें यह आश्वासन देता है कि चाहे अंधकार कितना भी गहरा क्यों ना हो, जब हम यीशु के साथ चलते हैं, तो उनका प्रकाश हमारे जीवन को रोशन करता है। यीशु का प्रकाश केवल हमारे बाहरी जीवन को नहीं, बल्कि हमारे हृदय के अंधकार को भी मिटा देता है। जब हम पाप, अपराध बोध और निराशा में डूबे होते हैं, तो उनका प्रकाश हमें नई उम्मीद और शांति देता है। वह हमें याद दिलाता है कि हम अकेले नहीं हैं। वह हमारे साथ है और हमें रास्ता दिखा रहा है। जीवन का सच्चा उद्देश्य भी हमें इसी प्रकाश से मिलता है। कई लोग पूरी उम्र यह समझने में बिता देते हैं कि उनका असली उद्देश्य क्या है। वे धन, नाम, शोहरत और सुख की खोज में भटकते रहते हैं, लेकिन अंत में खालीपन ही महसूस करते हैं। पर जब यीशु का प्रकाश हमारे जीवन में आता है, तो हमें यह समझ में आता है कि हमारा उद्देश्य केवल अपने लिए जीना नहीं है, बल्कि परमेश्वर की योजना में चलना और दूसरों के लिए आशीष बनना है। यीशु का प्रकाश हमें यह सिखाता है कि हम इस संसार में केवल एक यात्री हैं और हमारी मंजिल केवल सांसारिक सफलता नहीं है, बल्कि अनंत जीवन है। जब हम इस दृष्टि से जीवन को देखते हैं, तो हमारी सोच बदल जाती है। हम अपने हर कार्य को इस उद्देश्य से करने लगते हैं कि हमारा जीवन यीशु की महिमा दिखाए। प्रकाश का एक और गुण यह है कि यह फैलता है। जब आप एक दीपक जलाते हैं, तो वह न केवल स्वयं को रोशन करता है, बल्कि अपने आसपास को भी प्रकाशमय कर देता है। ठीक उसी तरह जब यीशु का प्रकाश हमारे भीतर होता है, तो वह केवल हमें ही नहीं, बल्कि दूसरों को भी प्रभावित करता है। लोग हमारे जीवन में यीशु का चरित्र देखते हैं और उनके करीब आने लगते हैं। यह प्रकाश कठिन समय में हमारा सहारा बनता है। जब रास्ता अंधकारमय होता है और हमें कुछ समझ नहीं आता कि आगे क्या करना है, तब यीशु हमें सही दिशा दिखाते हैं। उनका आत्मा हमें मार्गदर्शन देता है और हमें यह विश्वास दिलाता है कि भले ही हालात कठिन हों, लेकिन हम अकेले नहीं हैं। हमारे जीवन का उद्देश्य केवल अपने सुख के लिए जीना नहीं है। यीशु हमें बुलाते हैं कि हम दूसरों के लिए भी प्रकाश बने। हम उनकी प्रेम, करुणा और सच्चाई का संदेश दूसरों तक पहुंचाएं। जब हम ऐसा करते हैं, तो हमारा जीवन और भी अर्थपूर्ण हो जाता है। इसलिए यदि आपको लगता है कि आपका जीवन अंधकार से भरा हुआ है या आपको अपना उद्देश्य समझ में नहीं आ रहा है, तो यीशु के पास आए। उनका प्रकाश आपके जीवन को बदल देगा। वह आपको न केवल आशा और शांति देगा, बल्कि यह भी दिखाएगा कि आप क्यों जन्मे हैं और आपका जीवन किस ओर जाना है। यीशु का प्रकाश ही हमारी असली शक्ति है। जब हम उसमें चलते हैं, तो हमारा जीवन अंधकार से निकलकर एक चमकदार गवाही बन जाता है। यही है हमारे जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य, यीशु के प्रकाश में चलना और इस संसार में उनके प्रकाश को फैलाना।
मनुष्य हमेशा शांति की खोज में रहता है। कोई इसे धन में ढूंढता है, कोई पद और प्रतिष्ठा में, कोई रिश्तों में और कोई सुख सुविधाओं में। लेकिन यह शांति अस्थायी होती है। जैसे ही परिस्थितियां बदलती हैं, वैसी ही यह शांति भी गायब हो जाती है। परंतु यीशु जो शांति देते हैं, वह संसार की किसी भी चीज से तुलना योग्य नहीं है। यीशु ने कहा, मैं तुम्हें शांति देता हूं, जैसी शांति संसार नहीं दे सकता। यह शांति बाहरी हालात पर निर्भर नहीं करती, बल्कि हमारे भीतर काम करती है। जब जीवन में आंधी तूफान आते हैं, तब भी यह शांति हमें स्थिर रखती है। यह हमें विश्वास दिलाती है कि परमेश्वर हमारे साथ है और हमें कभी नहीं छोड़ेगा। अनंत शांति केवल यीशु से मिलती है। जब हम उनके करीब आते हैं, जब हम अपने पापों से तौबा करते हैं और उनके प्रेम को स्वीकार करते हैं, तब हमारे दिल को एक नई स्वतंत्रता मिलती है। यह स्वतंत्रता हमें भय से, चिंता से और निराशा से मुक्त करती है। हम ये समझने लगते हैं कि हमारा जीवन केवल कुछ वर्षों का सफर नहीं है, बल्कि अनंतता की ओर जाने वाला मार्ग है। यीशु का आशीर्वाद केवल सांसारिक चीजों तक सीमित नहीं है, वह हमें आत्मिक आशीष देते हैं। वे हमारे हृदय को बदलते हैं, हमें नई सोच देते हैं और हमारे भीतर प्रेम और करुणा भरते हैं। जब हम इस आशीष को अनुभव करते हैं, तो हम खुद को पहले से कहीं अधिक संतुष्ट और आनंदित पाते हैं। अनंत शांति का अनुभव करने के लिए हमें एक निर्णय लेना होता है कि हम अपने जीवन को पूरी तरह यीशु को सौंप दें। जब हम अपने जीवन का नियंत्रण अपने हाथों से छोड़कर उनके हाथों में देते हैं, तभी हम सच्ची शांति का अनुभव करते हैं। यही समर्पण हमें आशीर्वादों से भर देता है। यीशु का आशीर्वाद केवल हमें ही नहीं, बल्कि हमारे परिवार, हमारे कार्यों और हमारे रिश्तों को भी प्रभावित करता है। जब उनका प्रकाश और शांति हमारे जीवन में होती है, तो ये दूसरों तक भी पहुंचती है। लोग हमारे जीवन में परमेश्वर का हाथ देखते हैं और प्रेरित होते हैं। ये अनंत शांति और आशीष हमें यह भी याद दिलाती है कि हमारा घर इस संसार में नहीं है। हमारा असली घर स्वर्ग है, जहां न कोई दुख होगा, न आंसू और न ही पीड़ा। वहां हम हमेशा के लिए यीशु के साथ रहेंगे। यही सबसे बड़ी आशा और सबसे बड़ा आशीर्वाद है। इसलिए चाहे आप किसी भी परिस्थिति से गुजर रहे हों, यह याद रखें कि यीशु आपके साथ हैं। वे आपको न केवल इस जीवन में, बल्कि अनंत जीवन में भी शांति और आशीष देंगे।